हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और जब एक तरफ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हैं, लगातार अलग अलग किसान संगठनों के नेता आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं कृषि मंत्री JP दलाल का बड़ा बयान इस दौरान सामने आया। दरअसल उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में सरकार गिरने की कोई नौबत नहीं आएगी। उन्होंने निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के समर्थन वापस लेने पर कहा कि कुछ लोग किसान आंदोलन के समर्थन में उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में MSP की गारंटी की लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीयत किसान हित की है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक करें और मिल बैठकर बात करें। बात इच्छा शक्ति की है, जो हरियाणा सरकार की है, भारत सरकार की है, किसानों की आमदनी बढ़ाने की है। हम किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। किसानों के भले के लिए धीरे धीरे करके कोई भी कदम उठाने को तैयार है। दूसरा, मेरी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमने किसान हित के फैसले लिए हैं। इसका परिणाम आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल का वक्त लगेगा। अगर आगे लगेगा कि और सुधार की जरूरत है तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी भलाई के लिए फैसले लेते रहेंगे। सर, पूर्व से भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आज जो किसान है, जनता वो देख रही है कि उनका कौन साथ दे रहा है। ऐसे में विधायक अगर किसानों को देखिए, सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। सरकार को कोई गिरने की नौबत नहीं है। ये राजनीति में ऐसे वक्त में उंगली कटा के शहीद होने वाले बहुत होते हैं, मोमेंट्री फेज होते हैं। जनता हर चीज को देख रही है कि कौन ढकोसले कर रहा है। ध्यान रखते हुए आप बैठ जाए, क्योंकि और वहीं हरियाणा में 3 निगमों के लिए जल्द ही चुनावों का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर के जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से भी इस बात का संकेत दिया गया है और इसी को लेकर के तैयारियों में अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी जुटते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए जो है जल्द ही बिगुल बज सकता है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के अंबाला निगम प्रभारी सुभाष बराला ने पदाधिकारियों की बैठक ली और चुनावों के इच्छुक प्रार्थियों से आवेदन भी मांगे हैं। इस बैठक में हमने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि चाहे वार्ड का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव, इसकी तैयारी पूरी तरह से करनी है। हमारे जिला अध्यक्ष को पार्टी ने इस बात के लिए अधिकृत किया है कि जो वार्ड का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपना आवेदन हमारे जिला अध्यक्ष के समक्ष करेंगे और जो निगम का चुनाव लड़ने का जो भी इच्छुक हमारा कार्यकर्ता होगा वो मुझको अपना आवेदन पत्र देगा। तो इस प्रकार की चर्चा आज की इस बैठक में हुई है और जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन जो हमारी केंद्र की सरकार 3 बिल लेकर के आई उनके ऊपर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि ये किसान और व्यापारी के हित में है और दूसरी तरफ हमारे किसान भाइयों का ये कहना है कि वो हमारे हित में नहीं है। तो इसके ऊपर बड़े खुले दिल के साथ चर्चा हो रही है और मैं समझता हूं कि दोनों ही पक्षों की जिस प्रकार से चर्चा दिल्ली के अंदर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का शीर्ष नेतृत्व, इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री, अन्य केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस चर्चा के अंदर शामिल हैं। दूसरी तरफ से किसान संगठनों के जो अगुवा हैं, नेता हैं, वो भी इसमें बातचीत के अंदर शामिल हैं। किसान आंदोलन को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। लगातार आरोपों के तीर इस दौरान चलाए जा रहे हैं और विपक्षियों के द्वारा लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्षियों ने सरकार के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने किसान मामले पर जेजेपी की रणनीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर जेजेपी किसान हितैषी है तो सरकार से समर्थन वापस ले। साथ ही उन्होंने स्थानीय किसानों से प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने की अपील की।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको कानूनी रूप देना चाहिए। आज मैं अजय चौटाला जी का बयान पढ़ रहा था कि रेजोल्यूशन करें ये। अरे भैया, आप जो है अपना समर्थन वापस लो। मेरी उनसे दरखास्त ये है कि अगर आप वाकई में आप किसान हितैषी हैं तो 10 लोग आपके पास हैं, सरकार गिर जाएगी। जो सरकार जो है, अंग्रेजों के समय में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ किसानों के साथ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों को केवल जो है ये अडानी अंबानी को फायदा देना चाहते हैं। वहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर हंगामा जब चौतरफा तरीके से हो रहा है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं हरियाणा के जो किसान हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और किसानों के आंदोलन को हरियाणा के खापों ने खुलकर समर्थन दिया है। जींद की सर्वजातीय दादन खाप के प्रतिनिधियों और किसानों ने इस आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच किया और साथ ही साथ इसी तरीके से आप रोहतक की तस्वीरें भी देख रहे हैं। यहां भी एक देश एक किसान का नारा लगाया गया। वहीं सोनीपत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। सारे दिल्ली कुछ करो हैं। वहीं किसान आंदोलन की आग अब धीरे धीरे हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी बढ़ती चली जा रही है और दक्षिण हरियाणा तक किसान आंदोलन की आंच अब आने लगी है। और इसमें गुरुग्राम के सर छोटूराम भवन में 360 चौधर और महापंचायत में फैसला लिया गया कि सरकार कृषि कानूनों को लेकर जल्द फैसला अगर नहीं लेती है तो अभी तक शांत बैठा 360 गांवों का प्रतिनिधि मंडल महापंचायत दिल्ली में होने वाली तमाम सप्लाई को रोक देगा। वहीं पलवल के किसान नेताओं ने दिल्ली कूच के लिए रास्ता इख्तियार कर लिया है और उन्होंने आह्वान किया है किसानों से भी कि वो भी अपना समर्थन इसमें आप जरूर दें। और आपको बता दें कि ताऊ देवीलाल पार्क में किसान नेताओं और आड़तियों ने पंचायत कर कल से दिल्ली कूच का ऐलान किया। इस मौके पर वकीलों ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। किसानों ने बड़ा जोश दिखाया है, काफ़ी संख्या में किसान आए हैं और किसानों के प्रतिनिधि ज़्यादा आए हैं। जो एक एक किसान प्रतिनिधि ऐसा है कि उसकी अगर जिम्मेदारी फीस की जाए तो एक एक किसान का जो हमारा जिम्मेदार साथी है वो 500 और हजार आदमी लाने की क्षमता रखता है। तो हमने अब ये तय किया है ज्ञापन देने के बाद तमाम साथी इकट्ठे होंगे जाट धर्मशाला पर और वहाँ से ये फैसला किया है हमारी किसान संघर्ष समिति ने कि अब लड़ाई जो है जब तक किसान की आर पार की लड़ाई नहीं हो जाएगी तब तक पलवल के किसान भी उस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। हमने अपनी पूरी बारिश की मीटिंग करी है। मीटिंग में हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जो भी किसानों की मांग है, जो भी उनकी किसी भी तरह की मांग होगी वो हम उनके पूरे समर्थन में हैं। कोई भी अगर उन पर मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज हुआ या कुछ भी उनके लीगल कोई कार्रवाई करी प्रशासन ने तो उनका मुकदमा भी हम फ्री में लड़ेंगे और उनके साथ किसी भी हर तरह की कार्रवाई के लिए किसानों के पूरे। वहीं जुलाना के करसोला गांव के लोगों ने अपना समर्थन इस किसान आंदोलन को दिया है और इस दौरान उन्होंने दरअसल पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा कर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए लड्डू बनवाए।
करसोला गांव में किसानों के लिए 50 क्विंटल लड्डू तैयार किए गए और इन लड्डू को ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए भेजने की तैयारी है। ये अपने किसान भाई लिए कर रखे हमने पूरे गांव ने ये लड्डू बनावा है और वहाँ भेजे 50 क्विंटल कल सवेरे डालेंगे दिल्ली में केसवाड़ा गांव की तरफ से। भाई किसानों के 50 क्विंटल लड्डू भेजेंगे दिल्ली में और सारा गांव का सहयोग है और 36 बिरादरी का है और घर के लिए एक आदमी जाएगा दिल्ली और एक आदमी घर के जाएगा है और पूरी सेवा चलेगी पूरे दिन रात सेवा में रहेंगे वहाँ भी। कितने दिन करोगे सेवा? 6 महीने चलो 6 महीने कराएंगे। तो करसोला गांव का पूरा सहयोग रहेगा? पूरा सहयोग रहेगा जी करसोला गांव में। और किसान आंदोलन को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और ऐसे में अलग अलग संगठन भी इसमें अपना समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में जिला पार्षद सुनीता रानी का किसानों को समर्थन दिया गया है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सिरसा के गांव बनी की वार्ड नंबर 5 की जिला पार्षद सुनीता रानी ने अपने पद से त्याग पत्र देकर किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है और अपने पद से इस्तीफा देने के लिए जिला पार्षद सिरसा के लघु सचिवालय पहुंची। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो दिल्ली जाएंगी और वहीं किसानों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देंगी। नंबर 5 से जिला पार्षद आज यहाँ इस्तीफा देने आए हैं किसानों के समर्थन के लिए, क्योंकि जो किसान भाई है कब से लगातार अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं, काले कानून किसानों के खिलाफ, हम उनका जोर से विरोध कर रहे हैं और इनके विरोध में हम इस्तीफा देके कल दिल्ली जा रहे हैं ताकि किसान भाइयों को भी सहयोग मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा सहयोग हमारा होगा सभी को मजबूती मिलेगी और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो मोदी सरकार अपने ये काले कानून वापस ले। पिछले 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਰਸੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਬਣੀ ਤੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬੀਬੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ केंद्र सरकार दे इन्हां काले कानूनां दे विरोध विच दिता है। हरियाणा बॉर्डर पर जब किसान डटे हुए हैं, दिल्ली से लगती हुई बाकी सीमाओं पर भी किसानों का जब जमावड़ा है, तो ऐसे में सोनीपत के किसानों का इस आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और सोनीपत के किसानों ने खाने का जरूरी सामान लेकर के वो कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे। स्थानीय किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक प्रदर्शनकारी किसानों को खाद्य सामग्री पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली कुछ कर रहे बॉर्डर पर जाओगे साथ में सामान ले रहे खान पीने का सब कुछ, चौड़े दिन लागो 10 दिन लागो 6 महीने लागो उनके समर्थन में जा रहे हैं। तकरीबन आदमी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। कई दिन का राशन ले लिया है, है सब्जी है, ऊपर बता दो सामने देखते दूध है और केले हैं, चीनी है, चावल है, दाल है, आटा है, कई दिन के नाम के चल पड़े हैं जी। किसान सम्मेलन है सबका, ये पंजाब से इनकी भाइयों की मदद करने आप उसमें आने खड़े हुए तो चलो है, सब हरियाणा से भी आने लग रहे, राजस्थान से भी, यूपी से भी, सब किसान एकजुट होकर चल रहे हैं। और यहाँ किसानों की तरफ से जब कई बातों को रखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वकीलों की भी बात कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में वकीलों की तरफ से बीते कई दिनों से नाराजगी जाहिर की जा रही है। जिला मुख्यालय की मांग पर अड़े वकील यहां पर नजर आ रहे हैं। दरअसल महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांग न माने जाने पर अब 10वें दिन एसोसिएशन के वकीलों ने लघु सचिवालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और उसके बाद लघु सचिवालय पर धरने पर बैठ गए। हम जो है प्रशासनिक कार्य जब तक बंद रखेंगे जब तक हमारे जिला मुख्यालय की मांग पूरी नहीं हो जाती। हम ये महेंद्रगढ़ का जो हक है इससे महरूम जो कर रखे है महेंद्रगढ़ की जनता को, उसके लिए अपना विरोध जता रहे हैं और सरकार हमारी आश्वासन देने के बावजूद जो है हमारी कोई मांग नहीं सुन रही है, इसलिए हम इस हद तक आए हैं।
और यदि फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो इससे आगे भी बढ़ना हमारी मजबूरी होगी। वहीं यमुनानगर में LIC कार्यालय में जिस तरीके से स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं 40 लाख रुपए गायब हुए, जिसको लेकर के सवाल कई उठ रहे हैं। दरअसल स्ट्रांग रूम से 40 लाख रुपए कैश गायब होने का मामला सामने है। हुडा सेक्टर 17 का यह मामला है और इस बात की जानकारी उस वक्त मिली जब बैंक कर्मचारी स्ट्रांग रूम में कैश लेने पहुंचे, जहां उसे महज 2 लाख रुपए मिले। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को ही 42 लाख रुपए कैश गिनकर रखा गया था और छुट्टी होने की वजह से बैंक में भी कैश जमा नहीं कराया गया था। फिलहाल जिन लोगों के पास इस स्ट्रांग रूम की चाबी रहती है उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस कार्यालय में लगे हुए CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। तारीख को कैश बंद करके गए थे, तो उसके बाद 3 दिन की छुट्टी थी। तो आज सवेरे आके देखा है हमारे ऑफिसर्स ने, तो कैश बॉक्स बंद थे, लेकिन उसके अंदर कैश नहीं मिला। चाबी हमारे ऑफिस के पास होती है, 2 कैशियर के पास होती है और 2 ऑफिसर हैं हमारे उनके पास। लेकिन चोरी नहीं कह सकते। बैंक मैनेजर साहब ने एक कंप्लेंट दी है हमारे पास, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि शुक्रवार को इनका लास्ट वर्किंग डे था LIC के ऑफिस का, यहाँ सेक्टर 17 में ऑफिस है इनका। उसमें इनका तकरीबन 42 लाख रुपए के करीब कैश था जो इन्होंने बताया है। तो इन्होंने सेफ के अंदर वो कैश रख दिया था। तो सेफ की चाबी 4 आदमियों के पास रहती है अलग अलग। तो आज बैंक वाले इनसे जब कैश लेने आए थे यहाँ पे, तो इन्होंने देखा उसके अंदर कैश नहीं था, जिसमें 2 लाख रुपए बचे हुए थे। 42 लाख रुपए बता रहे हैं। अभी तो फिलहाल इन्होंने यही कंप्लेंट दी है मैनेजर साहब ने कि भी कैशियर ने कैश रखा था, लेकिन आज हमने आके देखा है तो उसके अंदर कैश नहीं है, 2 लाख रुपए बचे हैं। और रतिया में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसको लेकर के अब कई तरीके से जो शिकायतें हैं वो की जा रही हैं। महिला पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि नाजर सिंह और गुरजीत सिंह ने पहले तो उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले गुरजीत ने नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी एक अश्लील वीडियो बनाई, जिसके आधार पर वो लगातार महिला को ब्लैकमेल करता रहा। हाँ, जो है ना थाना शहर रतिया की बात है। पीड़िता ने जो के बयान पर जो है कल FIR दर्ज की गई है और अब उस FIR की जो है तफ्तीश जारी है और तफ्तीश के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।